हाय नमस्कार। मेरा नाम सान्या है और मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का ये है ताकि मैं अपना मैसेज एटलीस्ट मीडिया पे डालूं और इंडिगो एयरलाइंस वालों को मैं टैग करना चाहती हूँ। उनको उनके लिए ये मैसेज है। एक्चुअली हुआ क्या, 28 अगस्त को हमारी जो फ्लाइट थी वो लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए थी। रात के 10:10 की हम लोग मैं और मेरी फैमिली, दो बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। ऑल्दो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो हमारा जो लगेज था वो थोड़ा एक्सेस था, क्योंकि आगे हमें ज्यादा लगेज अलाउड था। तो डोमेस्टिक एयरलाइंस पे हमारा जो लगेज लिटिल एक्सेस हो गया, जिसके लिए बकायदा हमने पैसे पे करे। और जब हमने चेक इन करा लिया अपना सारा लगेज, उसके बाद जब हम बोर्डिंग कर रहे थे तो हमारे नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें हमें बुलाया गया। मेरे हस्बैंड गए और उनको बोला कि आपके दो बैग्स हमें खुलवाने पड़ेंगे, हमें उसमें कुछ डाउट है। और उन्होंने हमसे कीज कलेक्ट करी और जब बैग्स खोले तो उसमें एक बॉल थी और एक में लिक्विड वगैरह था। तो उन्होंने बोला कि हमें ये बॉल रिप्लेट करनी पड़ेगी सो दैट आप उसको आगे ले जा सके। तो उसके बाद उन्होंने जब अपना सारा, उन्होंने दे वर सेटिस्फाइड, उन्होंने अपना सारा जो काम करके लॉक करके मेरे हस्बैंड को दिखाया कि वी आर सेटिस्फाइड। और हम लोग वापस लॉक कर रहे हैं बैग्स और कीज उसी में डाल रहे हैं एंड यू कैन मूव अहेड फॉर बोर्डिंग। मेरे हस्बैंड वापस आ गए बोर्डिंग के लिए एंड वी रियली थॉट कि हमारा सामान लगे जो है वो फ्लाइट में ही आ गया होगा। एंड आफ्टर वी गॉट बैक टू दिल्ली, हम लोग जैसे ही दिल्ली T1 एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे, वहां पे जब बेल्ट पे हमने अपना सामान कलेक्ट करा बेल्ट पे, तो वी रियलाइज कि हमारे वही दो बैग्स मिसिंग हैं जो इन लोगों ने चेक करे थे। एंड अराउंड 11:30 हम लोग दिल्ली रात को पहुंचे T1 एयरपोर्ट पे, और हमारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो सुबह 4 बजे T3 से थी। तो हम लोगों ने हम लोग को शटल लेके T1 से T3 जाना था। बट बिफोर वी वेंट, हम लोगों ने क्या करा, वहां पे जो इंडिगो का काउंटर था, हम लोगों ने वहां पे कंप्लेन करी एंड वी टोल्ड देम कि हमारे दो बैग्स मिसिंग है, सो दैट दे कैन हेल्प अस बिफोर वी बोर्ड आवर इंटरनेशनल फ्लाइट। तो जैसे ही हम लोग वहाँ काउंटर पे गए, मेरे हस्बैंड ने उनको सारी डिटेल्स दी, अपना बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ दिया। तो दे टोल्ड अस कि इस फ्लाइट में हमारा सामान नहीं आया, मे बी जो उनकी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाइट है उसमें लगेज आ जाएगा एंड दे विल डिलीवर अस। तो हम लोग ने वेट करी और वहां पे उन्होंने एक फॉर्म हमसे फिल करवाया जिसको प्रॉपर्टी रेगुलेटरी फॉर्म बोलते हैं। वो फॉर्म पे बकायदा उन्होंने अपना सारी डिटेल्स बैग की, दो बैग्स की लिखी और उसमें हमें स्टैंप लगा के दी कि अगर आज नहीं तो एटलीस्ट हमारा जो लगेज है वो 24 आवर्स के अंदर हमें नाइजीरिया पहुंचा देंगे ये लोग। अब हमारी 4:30 की फ्लाइट थी, हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमने अपनी फ्लाइट बोर्ड की विदाउट दोज टू बैग्स। वो जो दो बैग्स थे वो हमें नहीं मिले। हम लोग नाइजीरिया वापस आ गए थिंकिंग दैट कि हमारे वो जो दो बैग्स हैं नेक्स्ट फ्लाइट में, नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें मिल जाएंगे। बट जब हम यहाँ पे लैंड हुए उसके बाद एक दिन हमने वेट करी, हमने इवन ट्रैक करा, वो जो इन्होंने हमें ट्रैकिंग आईडी दी थी उस पे तब तक लखनऊ दिखा रहा था वो सामान। हमने 24 आवर्स वेट करा, देखा हमारा कोई लगेज नहीं आया। उसके बाद कंटिन्यूसली हम इनके हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर रहे हैं, इनको रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक दिन सिर्फ एक बंदे ने बहुत मुश्किल से, वो भी आफ्टर 20 और 25 कॉल्स, उस बंदे ने हमसे बात करी। तो हमने हमने उसने हमारी सारी डिटेल्स कलेक्ट करी और उसने बोला विल गेट बैक टू यू। और उस दिन के बाद से आज लगा लो तीसरा दिन है, आज तक किसी बंदे ने, हमें शायद 10 हेल्पलाइन नंबर्स किसी ने दिए होंगे इनसे कांटेक्ट करने के लिए, किसी बंदे ने हमसे बात नहीं करी है, कोई हमारा फोन नहीं उठा रहा है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, जब तुम लोगों ने फोन